everyone. Today we will discuss preposition for time. आज हम उन preposition के बारे में जानेंगे जो time को define करती हैं. Let's start. First one is on. सबसे पहले जान लेते हैं कि on होता क्या है. On is used with days and dates. On का use हम days और dates के साथ करते हैं. For example, I shall go to Delhi on Monday. मैं मंडे को दिल्ली जाऊंगा. सेकेंड इज हिज बर्थडे इज ऑन मार्च 27th. उसका बर्थडे मार्च 27 को आता है. नेक्स्ट वन इज इन. इन इज यूज्ड विद मंथ एंड ईयर एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो इनका यूज होता है महीनों के साथ, साल के साथ, या कोई लंबा समय हो उसके साथ हम यूज करते हैं इन. फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू शिमला इन जुलाई. मतलब वो शिमला गया था जुलाई में. सम स्पेशल यूज जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून. जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. देयर वाज ए मीटिंग इन द इवनिंग. हम जो इनका यूज़ हम किस में करते हैं? इन द मॉर्निंग. जैसे हम दिन के सुबह के बारे में बात करते हैं. इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून में हम यूज़ करते हैं इन. ठीक है. अब एग्जाम्पल है, देयर वाज ए मीटिंग इन द इवनिंग. मतलब जो मीटिंग थी वो शाम को थी. नेक्स्ट इज एट. एट इज यूज फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम. जो एट का यूज़ होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम रीच्ड हियर एट 8. जो राम पूरे 8 o'clock वहाँ पहुँच गया. जैसे आई गेट अप एट 5 AM. मैं 5 बजे उठ जाता हूँ. सम स्पेशल यूज इसका क्या है? जैसे एट का यूज़ हम किस में करते हैं? एट नून, एट नाइट, एट डॉन. फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी बैक एट नून. मतलब वो वापस आ जाएंगे दोपहर के समय में. नेक्स्ट इज फोर. फोर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टे इन दिल्ली फॉर ए मंथ. मैं दिल्ली में रहूँगा महीने के लिए. प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट. कृपया करके 5 मिनट इंतज़ार कीजिए. नेक्स्ट इज फ्रॉम. फ्रॉम इज यूज फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम. ये भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, आवर क्लास बिगिन फ्रॉम 1 मार्च. जो हमारी क्लासेस है वो कब स्टार्ट होंगी? 1 मार्च से. नेक्स्ट है, द स्कूल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM. जो स्कूल कितने बजे स्टार्ट होगा? 10 AM पे. नेक्स्ट इज बिफोर. अब हम देख लेते हैं बिफोर हम कहाँ यूज़ करते हैं. बिफोर इज preposition. इट मीन्स अर्लियर देन द टाइम. इसका मतलब है समय से पहले. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू कॉल मी बिफोर 5 PM. मतलब क्या आप मुझे 5 PM से पहले फ़ोन करोगे. नेक्स्ट इज आफ्टर. आफ्टर मीन्स लेटर देन. मतलब बाद में. इट इज़ यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मतलब ये किस में यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर. मतलब मैं वॉक पर गया आफ्टर डिनर के. नेक्स्ट इज द बस केम आफ्टर 9 AM. बस कब आई? आफ्टर 9 AM. मतलब 9 AM के बाद में आई. नेक्स्ट इज सिंस. सिंस इज यूज टू एक्सप्रेस when something started related to a specific time in the past. जो since का यूज़ है हम जैसे कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हो चुका है उसके लिए करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव
बीन लिविंग हेयर सिंस दिसंबर, मतलब मैं यहाँ दिसंबर से रह रहा हूँ। सेकेंड इज 5 year हैव पास्ड अवे सिंस दे मेट, मतलब 5 साल बीत चुके हैं उन्हें मिले हुए। नेक्स्ट इज फ्रॉम टू। फ्रॉम टू इज यूज्ड टू शो समथिंग बिगिन एंड एंड्स। फ्रॉम और उसके साथ जो टू होता है का यूज़ हम किसी कार्य के शुरू और अंत को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, माई विजिट विल एक्सटेंड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मेरी जो विजिट है वो एक्सटेंड कब फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हो गई है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हो गई है।